नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का विषय है प्यार में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी पहले अच्छे दोनों फ्रेंड थे और आंचल। आप अगर अच्छे फ्रेंड हैं तो कभी न कभी अच्छे कपल भी बन सकते हैं और इनकी सोच की वजह से आपने क्लास के ही नहीं पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, पर घर पर बहुत प्यार करते थे, सभी लोग रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में नहीं पता था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि वो लोग हॉस्पिटल चले गए हैं। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और किसी और जगह चले जाते हैं, लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे का खोने का डर भी लगता था, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिला पता। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता और हाँ, वो अभी के घर जाती तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जिससे वो अभी को ये सब नहीं बता पाती। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कहीं और जन तक चले गए। इन सब से अभी टूट जाता और वह घर वालों को यह देखकर उसके विधा पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के चला भी जाता है। वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और अब उसी वहीं पर सेटल भी हो जाता है। एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, लेकिन 8 साल घर नहीं आया तो वो आ जाता है। वो शादी में जाता है लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और वो सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है जो कि बहुत ही सुंदर थी और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आती है कि पिछले 8 साल से बाहर था और इसी बीच न जाने क्या क्या हुआ होगा। शायद उसकी शादी भी हो गई हो, लेकिन वो फिर कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ बढ़ता है, उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है अभी, हाय आंचल। मन में ये सोचते कि उसकी शादी ना हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी, आई आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल के लिए दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी की शादी करके अब सेटल हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो? अभी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? अभी, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब, तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय ना करा दे। आंचल, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अभी उसकी जान में जान आ जाती है और दुख बहुत खुश होता है। खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कैसी, कहाँ है? डरते हुए, अभी मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई जीएफ है? खुश होते हुए, अभी, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चली कि वो दुखी है, कि कौन हो वो खुशनसीब? अभी, तुम? डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा न मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई। उसने कहा, सच? अभी, हाँ। अभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कभी न कभी वे एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों अपने घर वालों को बताया, दोनों के घर वाले राजी हो गए और अभी यह रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। कुछ सालों के बाद उनकी एक क्यूट सी बेबी हुई उन और वो आराम से अपने घर में रहने लगे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके